चैप्टर नंबर 14 वृत्त की स्पर्श रेखाओं की सी एक्सरसाइज को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हम कर लेंगे इजीली। ये लास्ट एक्सरसाइज पर समझे हुए सारे पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पॉइंट्स हैं, तो इसको हम लास्ट एक्सरसाइज की वीडियोज़ यदि हमने ध्यान से देखी हैं तो उसके बेसिस पर इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओ केंद्र लेकर के 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सर्कल ड्रॉ करना आपको आता है, आप ड्रॉ करेंगे एक सर्कल 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार के अंदर लेकर के। इस वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, एक बिंदु पी लिया है। इस वृत्त के ऊपर त्रिज्या ओपी खींचिए, एक त्रिज्या खींची यानी कि वृत्त के केंद्र को इस बिंदु पी से मिलाया तो यानी ओपी त्रिज्या खींची। रेखाखंड ओपी के बिंदु पी पर लंब पीटी खींची। अब यहाँ से हमने एक लंब खींचा है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है पीटी। तो क्या पीटी जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमें बताना है। तो बच्चों यस, पीटी जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। क्यों होगी वृत्त की स्पर्श रेखा? क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी समझा था। फिर से एक बार समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या हमेशा लंब बनाते हैं। और अगर वो लंब है, इट मीन्स ये जो है ये लाइन जो टी लाइन है या एक्स लाइन कह सकते हैं इसको, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हुई। तो इन्होंने पूछा है क्या पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसका आंसर है यस, पीटी जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें जो है कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं जिसको हमें फिल करना है। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट वृत्त के बाहर हैं जिनको ज्वाइन किया हुआ है, कुछ वृत्त के अंदर हैं और वृत्त का केंद्र भी है। तो पूछा गया है क्या रेखाखंड ए बी जो है वो वृत्त की क्या है? तो ए बी जो है वो वृत्त की क्या होगी? जीवा होगी। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ए बी वृत्त की जीवा है। रेखाखंड ओ आर वृत्त की क्या है? ओ आर है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेखा सी डी वृत्त की क्या है? तो बच्चों रेखा सी डी जो है वो है वृत्त की छेदक रेखा। ठीक है, बाहर के किसी बिंदु से स्टार्ट होकर के जब कोई लाइन खींची जाए जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए आगे जाए, उसको हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। और रेखा पी क्यू वृत्त की क्या है? तो पी क्यू है वृत्त की स्पर्श रेखा, जो कि यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रही है। तो पी क्यू वृत्त की हुई स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्श्व आकृति में पी क्यू वृत्त का व्यास है, व्यास दिया हुआ है, तथा पी आर और क्यू एस, पी आर यानी कि ये लाइन और क्यू एस यानी कि द सेकेंड लाइन, और कहा गया है कि वृत्त की क्रमशः पी और क्यू पॉइंट पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये दोनों लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखाएं हैं पी आर और क्यू एस। तो पूछा है क्या पी आर जो है वो पैरेलल होगा क्यू एस के, यानी कि पी आर क्यू एस क्या आपस में पैरेलल होंगे? तो बच्चों देखो, क्योंकि हमने इससे पहले भी समझा है कि जब भी कोई वृत्त की त्रिज्या हो और वृत्त की स्पर्श रेखा हो, तो जब वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा से मिलाई जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये है वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ठीक है, अब हमसे क्योंकि पूछा गया है क्या ये समांतर हैं, तो हम देखेंगे क्या ये समांतर होने का कोई भी जो नियम होता है उसको फॉलो करते हैं या नहीं। तो दो लाइन यदि समांतर हैं तो उनमें या तो एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो इस तरह से बने हुए कोण होते हैं। ठीक है, या फिर उनमें क्या होगा? संगत कोण बराबर होंगे, या फिर उनमें अंतः कोणों का योग यानी कि इन वाले कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। तो इनमें से कोई भी बात अगर कोई डायग्राम के अंदर खींची हुई दो लाइंस फॉलो करती हैं, इट मीन्स वो पैरेलल या समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो अगर हम इन दोनों को इस तरीके से देखें और ये 90 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 180 डिग्री। और ये कैसे कोण बन रहे हैं? ये बन रहे हैं अंतः कोण। तो अगर अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है, इट मीन्स दोनों रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं हैं।